सभासद एकता, सभासद एकता, कि हम लोग जो वोट मांगकर बड़े निचले स्तर से आते हैं जी। और कहीं ना कहीं हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। हाँ। रात के 11 बजे अगर फोन आ जाए किसी वार्ड में सदस्य का जी। तो हम लोग रात के 11 बजे तक खड़े होते हैं। लेकिन विडम्बना और पीड़ा इस बात की है कि मजदूर को भी एक दिहाड़ी 500 रुपए मिलती है। जी। हम लोगों को बिना पैसे के मजदूर, आप समझे, पूरे प्रदेश में सभासदों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। उनको किसी तरीके से कोई निधि नहीं है। जी। वार्ड में विकास कराने के लिए 1 रुपए का ना कोई निधि है, ना कोई मानदेय है, ना जी। कोई पेंशन है, ना कोई भत्ता है। इसलिए किया जाता है कि सारा पावर अध्यक्ष को दे रखा है। अब 100 प्रस्ताव जब तक लागू था हाँ। तब तक अध्यक्ष डरता था हम लोगों से। हाँ। हम 5000 वोटों में जीत के आते हैं तो 3000 वाले को करोड़ों का फंड, हमारे लिए 0/0 फंड। जी जी जी। पिछले 24 घंटा में हमारे प्रदेश के सभासदों के साथ पुलिस द्वारा बड़ी ज्यादती की गई है। घर अच्छा। पर पुलिस लगाई गई है जी। और सभासदों को हाउस अरेस्ट किया गया, लिखित में नोटिस दी गई है। कोई भी निधि न होने के कारण सभासद इतना मजबूर हो जाता है कि जनता के लिए एक पुलिया का निर्माण अपनी मर्जी से नहीं करवा सकता है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं खुदरंग और मैं हूँ आपके साथ आयुष। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ के इको गार्डन में। जैसा कि आपने जितना भी ये शोर सुना, चलिए उन्हीं लोगों से जानते हैं आखिर किन चीज़ों की मांगों को लेकर वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो हमारे साथ ही आप देख रहे हैं काफ़ी भीड़ यहाँ पे जमा है। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे, ये जैसा कि मैं देख रहा हूँ सभासदों को 5 वर्ष के लिए शासन काल में 50 लाख रुपए की निधि बनाई जाए और नगर पालिका नगर पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव बहाल किया जाए। ये आप सब जितनी भी भीड़ देख रहे हैं, हम सब आपसे ये जानना चाहेंगे आखिर पूरा मामला क्या है। सारे लोग साथी लोग इटावा से सभासद हैं जी। और 5वीं बार लगातार 25 साल से सभासद है जी। लेकिन विडम्बना और पीड़ा इस बात की है कि मजदूर को भी एक दिहाड़ी 500 रुपए मिलती है। जी। हम लोगों को बिना पैसे के मजदूर, आप समझे, जी। जब भी कोई वार्ड में नीचे से स्तर से लेके बड़े स्तर तक कोई काम होता है जी। तो सबसे पहले सभासद की जरूरत जी। है। हर जगह रियल्टी, गारंटी, थाना, जी। कचहरी, तहसील, सभासद। जी। नाली साफ होना, जी। कुत्ता मर गया, जी। शादी है, सफाई होना, जी। कलई डलना, सभासद। हाँ। लेकिन वित्तीय अधिकार कुछ भी नहीं। जब हम जनता के प्रस्ताव बोर्ड में नहीं लिखाएंगे जी। तो चेयरमैन और ईओ क्या कर सकता है। बिल्कुल। हम लोग एक माध्यम कड़ी हैं। हम जो भी चेयरमैन होता है उनके सबॉर्डिनेट हम लोग उस वार्ड से सभासद चुन के आते हैं। जी 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 जी। और चुनिंदा समस्याएं जनता शहर की हम लोग अपने वार्ड सभासद साथ ही रखते हैं। जी। अगर हम लोग समस्याएं न रखें जी। तो वो बिल्कुल, मतलब आप समझ लीजिए, बिल्कुल खाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अच्छा। जी जी। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, जी। इतना बड़ी मनमानी, इतनी जी। बड़ी हिटलरशाही जी 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 जी। कभी भी सरकार का आदेश है, मंशा है जी। कि हर महीना प्रतिमा बोर्ड मीटिंग होना चाहिए। अच्छा। लेकिन हाँ। चेयरमैन की हिटलरशाही कोई नहीं। हाँ। आज हमारे 1 साल से केवल 1 साल होने को आया, केवल 2 मीटिंग हुई है, वरना कोई सुनने वाला नहीं। कोई सुनने वाला कोई नहीं सुनने है। वाला। कि हम लोग जो वोट मांगकर बड़े निचले स्तर से आते हैं जी। और कहीं ना कहीं हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। हाँ। रात के 11 बजे अगर फोन आ जाए किसी वार्ड में सदस्य का जी। तो हम लोग रात के 11 बजे तक खड़े होते हैं। जी, बिल्कुल। अपने बीवी बच्चों को छोड़ के जी। हम लोग ये चुनाव लड़े हैं जी। और जनता के हित में अभी तक कार्य कर रहे हैं, लेकिन जी। हम लोगों को वित्तीय सहायता कोई भी नहीं है। यदि अच्छा। जिसके भी दरवाजे जाओ, हाँ। अगर एक छोटी सी पुलिया भी बनवानी है तो उसे ये सहमति नहीं दे सकते हैं हम बिना चेयरमैन और बिना ईओ के कि हम कितने दिन में ये बनवा दें। अच्छा। हमें खुद नहीं मालूम होता है कि हमारा ईओ, हमारा अध्यक्ष जो है ये पुलिया कितने दिन में निर्माण करा देगा, बनेगी या नहीं तो आप बनेगी। सिर्फ कहने को हैं वहाँ पे, जी। है ना, बाकी कोई पावर नहीं रह गई सरकार आपके से ही पास। हमारा आदेश- आशुतोष जी, अंत जी। में एक अपनी बात खत्म करते हुए यही संदेश साथियों को जी, जी। कि लोहिया जी कहते थे, जी। जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती है। अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए स्वयं लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जी। चाहे चेयरमैन हो, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो। अगर लड़ाई नहीं लड़ सकते हो तो चुपचाप इस्तीफा देके अपने बच्चों का पालन पोषण करिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय सभासद संघर्ष मोर्चा। वाह। हमारी बहन सभासद एकता, सभासद एकता, हमारी मांगे। सर, एक मैम, जिस तरह से सभी लोगों ने कहा, यहाँ पे सर लोगों ने जो अपनी बात रखी है, मैम क्या कहेंगी? ये जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं कैसे ठीक होंगी? ये जसवंत नगर के हमारे राजीव भाई साहब हैं, जी। बड़े भाई हैं हमारे।
इन्होंने जो कहा है वो सही है कि हम लोग जमीनी नेता हैं, हम लोग जमीन से जुड़े होते हैं। हर व्यक्ति को घर से जानते हैं कि उस घर में कितने लोग रहते हैं, कौन है, क्या तकलीफ है उन लोगों को। तो हम लोगों को भी आगे बढ़ने के लिए कुछ सहयोग मिलना चाहिए और इतना पावर मिलना चाहिए कि ये छोटे मोटे काम हैं वो हम लोग अपने हिसाब से करा सकें। क्या कहेंगे जिस तरह से आप लोगों के हाथ में कोई पावर नहीं रह गई है, छोटी छोटी बातों के लिए भी ऊपर तक बात लेके जानी पड़ती है। आज हम लोगों को सभासद बने हुए इटावा से हम लोग आए हुए हैं, सभी हमारे भाई सभासद। अच्छा, आप सभी लोग इटावा से? इटावा जसवंत नगर से, जी जी जी, लखनऊ से आए हैं, बर्तना से आए हुए हैं। तो हम लोग जो सभासद हैं निचले स्तर के हैं हम लोग जी। और जब भी कोई काम के लिए पालिका जाते हैं तो कोई काम होता नहीं है, कोई सुनवाई नहीं होती, कोई आश्वासन नहीं मिलता है जी जी जी। तो जनता के बीच में किस तरीके से हम लोग जाएं, चाहे किसी की नाली टूटी हो, कोई पुलिया टूटी हो, तो हम लोग उसको समय नहीं मतलब बता पाते हैं कि ये नाली कब तक आपकी बन जाएगी। पूरे प्रदेश में सभासदों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनको किसी तरीके से कोई निधि नहीं है। वार्ड में विकास कराने के लिए 1 रुपए का ना कोई निधि है, ना कोई मानदेय है, ना कोई पेंशन है, ना कोई भत्ता है। हमारा सभासद प्रधान बराबर वोट पाता है, लेकिन 1 रुपए का कोई बजट न होने के कारण जान लीजिए कि सभासद अगर कोई 2 बार जीत जाए तो जान लीजिए कि अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता है, समाज सेवा इसमें उतना लीन हो जाता है। इसलिए मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि सभासद की भी एक अपनी निधि बनाई जाए, मानदेय हो, पेंशन हो, वेतन हो, भत्ता हो। अगर ऐसा नहीं होता है हम लोग पुनः प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे। अब की बार जितनी संख्या आई थी उसके 10 गुना संख्या रहेगी। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं थाम पाएगी। और आपको एक चीज बता दें, पिछले 24 घंटा में हमारे प्रदेश के सभासदों के साथ पुलिस द्वारा बड़ी ज्यादती की गई है। घर पर पुलिस लगाई गई है और सभासदों को हाउस अरेस्ट किया गया है, लिखित में नोटिस दी गई है। ये बड़ा निंदनीय विषय है, समय आने पे सबसे बात किया जाएगा और जवाब दिया जाएगा। अच्छा, आपने जो कहा कि ये जो और बड़ी ताकत में आप लोग यहाँ जमा होंगे, आज लगभग कितने लोग आए हैं? आज लगभग 2500 के आसपास सभासद। और पूरी ताकत कितनी है? पूरी ताकत में 15,000 में 16,000 में 16,000। बहुत कमाल, मतलब 16,000 की ताकत अगर लग गई तो कहीं ना कहीं कमर टूटने में देर नहीं लगेगी, जितने भी तानाशाही लोग हैं यहाँ पे। सर 16,000 सभासदों परिवारों से लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर रायबरेली नगर पालिका है जी जी जी, जो कि वहाँ से कम से कम हमारी नगर पालिका में 170 नगर पंचायत मिला के सभासद हैं जी जी जी। रायबरेली नगर पालिका परिषद के सभासद अध्यक्ष से इतना पीड़ित हैं कि अध्यक्ष कोई भी प्रस्ताव अगर बोर्ड बैठक होती है तो उसमें जो प्रस्ताव पास किए जाते हैं उसको अनदेखा करा करके उनके दूसरे प्रस्ताव लिखाए जाते हैं और हमारे लोगों को कहे हुए कार्य नहीं किए जाते। ऐसा क्यों सर? अच्छा, ये ऐसा इसलिए क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि क्योंकि देखिए आप लोग जमीनी स्तर से सारे वोट लेके आते हैं, घर परिवार की सबकी जानकारी आपके पास होती है, सारे वोट आप लोग बनाते हैं सरकार के, फिर भी आपको इतना नेगलेक्ट क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जाता है कि सारा पावर अध्यक्ष को दे रखा है। अब 100 प्रस्ताव जब तक लागू था तब तक अध्यक्ष डरता था हम लोगों से। अच्छा, कि अगर आप लोग खिलाफ हो जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारी पूरी नगर पालिका रायबरेली अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग 34 सभासद हैं जी। 30 लोग इस समय हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं रायबरेली में अध्यक्ष के खिलाफ। जी जी ठीक। एक भी आज 8 महीने हो गया है हम लोगों को क्षेत्र में एक ईंटा नहीं रखा गया है और अध्यक्ष जहाँ चाहता है अपने तरीके से काम करवाता है। कांग्रेस का अध्यक्ष हमारे यहाँ है और भारतीय जनता पार्टी के सभासद जितने हैं सब परेशान है। सब परेशान है। सर क्या कहेंगे? केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को ये सोचना चाहिए कि सांसद को केंद्र सरकार और विधायक जी को और ग्राम प्रधानों को जो है प्रदेश सरकारें करोड़ों का फंड दे रही हैं, जबकि ग्राम प्रधान 2,500-3,000 की ग्राम सभा से जीत के आता है। हम 5,000 वोटों में जीत के आते हैं तो 3,000 वाले को करोड़ों का फंड, हमारे लिए 0/0 फंड। ये जो है विधानसभा से जो है सरकार की हमारे साथ इतनी जास्ती चल रही है जो है सभासदों के साथ कि ये जो है अब जीना दूभर हो गया है। बाढ़ में हम लोगों को शिकायत सुननी पड़ती है, काफी जो है मलालत जलालत झेलनी पड़ती है और जो है हमें 500 रुपए का स्वयं के विवेक पे काम कराने का अधिकार गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश शासन ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं दिया है। अध्यक्ष सुने, जब एक शासन मतलब प्रदेश सरकार की वजह से कौन सुने, मतलब इस हिसाब से यही है कि हमारी मांगे जो हमने दिया है ज्ञापन जिला पंचायत सदस्यों का, सभासदों का, उनका पूरा किया जाए जी। और 7 सूत्री मांगे हैं हमारे अध्यक्ष जी। सर एक बार बता दें अगर 7 सूत्री मांगे क्या क्या है सर? अध्यक्ष जी सर एक बार 7 सूत्री जो आपकी मांगे हैं वो 7 मांगे क्या है, उसमें मुख्य मांगे क्या है? सभासद एसोसिएशन के सालाना पूरे शासनकाल में 50 लाख रुपए की वार्षिक निधि होना चाहिए, 15,000 रुपए मानदेय होना चाहिए, पूर्व होने की स्थिति में 5,000 रुपए पेंशन होना चाहिए और आकस्मिक स्थिति में परिवार के आश्रित को 20 लाख रुपया दिया जाए, अविश्वास प्रस्ताव बहाल किया जाए, उपाध्यक्ष पद बहाल किया जाए, यातायात के लिए रोडवेज पास दिया जाए। यही 7 सूत्री मांगे। तो एक सभासद जो कि जनप्रतिनिधि
प्रतिनिधि होता है अपनी जनता की सेवा के लिए दिन और रात का समय नहीं देखता है, दिन हो चाहे रात हो, उसको अपनी जनता की अपनी समस्याओं को उनको देखना है, निदान करना है। लेकिन कोई भी निधि ना होने के कारण सभासद इतना मजबूर हो जाता है कि जनता के लिए एक पुलिया का निर्माण अपनी मर्जी से नहीं करवा सकता है, नाली की मरम्मत नहीं करवा सकता है। तो प्रशासन से यही मांग है कि निधि दी जाए, व्यवस्था की जाए, जिससे कि सभासद को मोहताज ना होना पड़े, किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, अपने इच्छा अनुसार जनता की सेवा कर सके, उनकी समस्याओं को दूर किया जा सके। इतनी मेरी मांग है, क्योंकि मैं जनता का प्रतिनिधि हूं, तो मैं चाहूँगा जनता के सुख दुख में उनकी सहायता पहुँचा सकूँ। इसी के साथ और भी जो मांगे हैं हमारे साथियों ने रखी हैं आपके सामने, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी बात को ऊपर पहुंचाने के लिए। आपका भी बहुत बहुत आभार। मेरा नाम सोहन चौधरी है और मैं सभासद हूँ। और सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि जब हमारे वार्ड का कोई सदस्य, हमारे वार्ड का कोई नागरिक आके हमसे कहता है भैया ये नाली गड़बड़ है जी, ठीक, भैया ये रोड गड़बड़ है, ये इंटरलॉकिंग गड़बड़ है जी, तो हमको बहुत दर्द होता है कि हम उनसे कह नहीं पाते कि भैया मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। हाँ। हमको उनसे झूठ बोलना पड़ता है जी भैया ठीक है, क्योंकि जनता ने तो वोट आपको दिया है जी। हाँ, और लेकिन आप जब कहेंगे कि हमारे कोई पावर ही नहीं है तो जनता कहेगी भैया हमने बेकार वोट दिया इनको। सही बात है, बड़ी पीड़ा होती है जब जनता से हमें झूठ बोलना पड़ता है कि भैया 2 महीने में करा दूंगा, 3 महीने में, 6 महीने में, जबकि सत्यता ये है कि हम करा ही नहीं सकते। अच्छा, बहुत दर्द होता है इस चीज को लेकर। मतलब अगर आप अपनी बात वहाँ आगे पहुँचा भी रहे हैं तो कोई सुनने वाला नहीं है कि आपके बात इतने दिनों में सुन भी ली जाएगी। और मैं चाहूँगा या तो सभासद का चुनाव ही खत्म कर दिया जाए, न हो, या तो हो तो कुछ अधिकार दिया जाए। कुछ ही सर, उनके पास कोई निधि न रहने बनाते जनता की अपेक्षाओं पर वो खड़े नहीं उतर पाते हैं। हाँ, बिल्कुल, जनता सही बात है। चाहती है कि हम बीमार पड़ते हैं, हमारी दवा हमारा नेता करा दे। बिल्कुल, हम भूखों मर रहे हैं, मेरा नेता हमारी भूख के काम में आ जाए जी। हमारा बच्चा पढ़ रहा है, कहीं फीस नहीं हम दे पा रहे हैं, अपने नेता से हम कहेंगे तो हमको 1000-500, 200-500 रुपए वो बिल्कुल हमारी मदद कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब मेरे पास कोई अधिकार नहीं है तो मैं कहाँ से उनकी मदद कहाँ से करूँ जी। भैया नाम प्रेम नारायण, सभासद गौरागढ़ नगर पंचायत हैसर बाजार धनघट्टा जी। और हम लोग लड़े हैं सभासदी का जी। तो गांव वाले सोचते हैं क्या कि ये प्रधानी जैसे है वैसे हम लोग को निधि मिलती है। अच्छा, लेकिन ऐसा कोई निधि हम लोग को मिलने वाला है नहीं। सुबह बाहर निकलो जी, ये समस्या वो समस्या सब लोग गांव वाले बताते हैं और हमारे पास कोई निधि नहीं तो हम क्या उनकी समस्या हल करेंगे। सही बात है। मैं सरकार से यही दरख्वास्त चाहता हूँ कि हम लोग की निधि बनाई जाए और जो सुविधा प्रधानों कार्यकाल में रहती तो वही सुविधा हम लोग को मिलता रहे। आपने इनकी ज़बानी खुद ही सुन लिया कि कितनी परेशानियाँ हैं। जनता इनसे उम्मीद लगा के रखती है कि कहीं ना कहीं ये जनता की उम्मीदें पूरी करेंगे, जनता की मांगें पूरी करेंगे। लेकिन अब ये सच्चाई बताने से भी कतराते हैं कि आखिर वो कैसे बताएं कि इनके हाथ में पावर तक नहीं है। इनकी बस मांग इतनी है कि सरकार से कि इनकी चीज़ें सुनी जाएं और इनको थोड़ी बहुत निधि और पावर इतनी दी जाए कि वो अपने जनता के बीच में रह के उनका काम करा सकें, ताकि किसी भी जनता को निराश होकर इनके पास से वापस ना जाना पड़े। तो इसी के साथ देखते रहिए खुदरंग, मैं आपके साथ आयुष ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरें लेके आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।